हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कि यदि y बराबर एक्स स्क्वायर log x प्लस का 2 अपॉन में रूट एक्स हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको किस अप्रोच से हैंडल करना है। मैथ्स के लिए आपको किसी और बुक की रिक्वायर नहीं है। इस चैनल पर आपको मैथ्स के लिए इतनी शानदार प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बुक लाओगे, उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और क्वेश्चंस का जो आंसर है वो एकदम शॉर्ट ट्रिक से निकाल के बताया जाएगा और किस अप्रोच से आपको अटेम्प्ट करना है पेपर वो भी बताया जाएगा। तो देखिए, आपको यदि ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देखते ही आपको ऑप्शंस देखने हैं। ठीक है, जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों ऑप्शन है वो यहाँ तक सेम सेम लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये है नन ऑफ दीज का। तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि या तो इनमें से होगा या फिर ये होगा। तो देखिए, आपको पता है कि ये दोनों फंक्शन है जो मल्टीप्लाई में होते हैं। तो पहले एक फलन को ऐसे रखते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देखो इसमें log x को ऐसे रखा गया, तो इस वाले के अंदर अपना एक्स स्क्वायर को ऐसा कैसा लिखते हैं, log x का अवकलन करेंगे तो log x स्क्वायर ऐसा कैसा log x का होगा। देखो एक्स स्क्वायर ऐसा log x का होगा 1 में x प्लस अब log x को ऐसा कैसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर का जाएगा 2x। तो इससे तो ये कटेगा तो x प्लस का 2x log x। ये तो आपको यहाँ से भी पता चल गया था। अब कुछ डिफरेंट होगा तो देखो ये वाला है, इसका मतलब इसका होगा, इसका जो अवकलन आएगा वो यहाँ इनमें से जिसमें से मिलेगा वही हमारा राइट आंसर। इस प्रकार के अवकलन के लिए मैंने आपको बताया था कि जब x की पावर यदि माइनस में, देखो यहाँ पर 1 अपॉन में रूट एक्स है तो ये x की पावर माइनस का 1/2 है। और मैंने बताया था कि जब x की पावर माइनस में n कुछ इस प्रकार से हो तो हम माइनस का n अपॉन में x की पावर n जोड़ 1 कर देते हैं तो उसका अवकलन आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे माइनस का 1/2 है तो देखो इसका अवकलन करेंगे 1/2 का, तो यहाँ पर 2 तो पहले से ही है, माइनस की पावर है तो गुणा में माइनस का 1/2 और फिर x की पावर 1 जोड़ेंगे 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 जाएगी। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगी क्या -1 में x की पावर 3/2। तो देखो माइनस का यहाँ पे 2 है तो ये गलत। उसके बाद माइनस का 1/x की पावर 3/2 तो हमारा ये वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट। तो देखिए इस प्रकार से ये तो आपकी ट्रिक थी कि आपको कैसे करना है। अब आपको एग्जाम में किस अप्रोच से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देख के ऑप्शंस देखने, ऑप्शन में देखोगे यहाँ तक सब सेट है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका 2 स्टेप में आएगा, क्योंकि 2 फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में, तो इसका 2 स्टेप में आंसर आएगा। तो इसका सॉल्यूशन तो इनमें से होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला करना है सॉल्यूशन इसका। तो आपको पता है कि जब माइनस में होती है, या फिर आप इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिए 1 अपॉन में रूट एक्स का जो अवकलन होगा वो माइनस का 1 अपॉन में 2 x की पावर 3/2 होता है। या फिर ऐसे याद रखिए कि जब पावर माइनस में होती है तो माइनस की पावर को जैसे 1/2 है तो उसको ऊपर ऐसा कैसा रखते हैं और जिस 1/2 नीचे है तो उसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि y बराबर log x अपॉन में sin x हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये किस प्रकार का है, ये अंश अपॉन में हर, अंश बट्टा हर के रूप का फंक्शन दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपको पता है कि हम सबसे पहले हर का स्क्वायर करते हैं, फिर हर को ऐसा का ऐसा अंश का अवकलन करते हैं, फिर माइनस अंश को ऐसा कैसा हर का अवकलन करते हैं। तो देखिए इस वाले फंक्शन में आपको पहले क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही ऑप्शंस को देखना है। और ऑप्शन इस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल गया कि इसके आंसर में नीचे तो साइन स्क्वायर आएगा, यहाँ पे साइन है ये गलत। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो इन दोनों में से आंसर होगा। उसके बाद हम देखेंगे देखो साइन एक्स को ऐसा का ऐसा रखते हैं, फिर log x का अवकलन करते हैं। तो log x का हो गया 1 अपॉन में x। तो देखो साइन एक्स को ऐसा का ऐसा रखा, log x का हो जाएगा 1 अपॉन में x, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं, साइन एक्स को ऐसा कैसा रखा है, log x का कर दिया। अब log x को ऐसा कैसा रखते हैं, साइन एक्स का करते हैं, तो साइन एक्स का हो जाता है cos x और नीचे होता है जो नीचे आता है उसी का स्क्वायर कर देते हैं। तो इस प्रकार का ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, इसको देखते ही माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप जितना पेन चलाओगे उतना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करें, फंक्शन को देखें। ये y अपॉन में x अपॉन में y का फंक्शन है तो देखिए इसका स्क्वायर होगा, तो इस वाले में स्क्वायर है, इस वाले में स्क्वायर है, इस वाले में नहीं है। तो आपको सबसे पहले ऑप्शंस को छांट लेना है। 4 ऑप्शंस आते हैं, उनमें से 1 या 2 ऑप्शन तो देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही। जैसा कि इसमें स्क्वायर नहीं तो देखते ही पता चल जाएगा ए ऑप्शन है वो गलत होगा। अब इन दोनों में से आपको आंसर सिलेक्ट करना है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कीजिए। साइन एक्स को ऐसा कैसा, log x का 1 अपॉन में x, तो ऐसा होगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद में log x को ऐसा कैसा, साइन एक्स का cos x, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि y बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ cos x की होल पावर 4 हो तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि देखो x की पावर n का फॉर्मेट है। जब x की पावर n का फॉर्मेट होता है तो हम इस x को आगे n को आगे ले आते हैं और इस x की पावर है वो 1 कम कर देते हैं। तो देखो 4 आगे आएगा तो सभी में 4 4 है। उसके बाद इसके एक कम, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 है। तो इस वाले ऑप्शन को तो आपको देखते ही अलग अलग कर देना। देखो एग्जाम में क्वेश्चन सभी को आते हैं, लेकिन एग्जाम में फाइट वही कर पाते हैं जिन्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका होता है। तो आपको सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल गया ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो आपको ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी, ये वाला देखते ही गलत हो गया। उसके बाद में देखो इस वाले स्टेप में चलते, इसका हो गया काम, 4 आ गया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कोस एक्स। तो देखिए यहाँ पे प्लस आएगा, इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, तो ये वाला देखते ही आंसर गलत। अब इन दोनों में से ही आपको इजी होगा आपके लिए आंसर निकालना। तो देखिए ये ऐसा का ऐसा होगा। अब अगली स्टेप में इसका अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का होगा 2x और कोस एक्स। देखो कोक का मैंने ट्रिक वाली वीडियो में बताया था कि कोक का मतलब होता है माइनस, तो माइनस में आएगा इसका साइन एक्स। तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि y बराबर अंडर रूट एक्स साइन एक्स हो तो dy बाई डी एक्स। तो देखो ये इस प्रकार का है, यदि y बराबर रूट एक्स तो इसका डायरेक्ट अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, इस प्रकार का अवकलन। तो देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले पता चल जाएगा कि 2 आएगा और अंडर रूट में जो दिया गया वैसा का वैसा आएगा। तो देखिए 2 इसमें नहीं है, ये देखते ही गलत, इसमें है ये देखेंगे, इसमें बाहर नहीं है अंदर है, तो ये देखते ही गलत है। आपको ऑप्शन देखते ही 2 तो गलत कर दिया। अब आपको इन दोनों में से आंसर को निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आसानी से आंसर निकाल लोगे, ठीक है। अब अंडर रूट में जो दिया गया वैसा का वैसा होना चाहिए, तो एक्स साइन एक्स, इन दोनों में से आंसर को हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हम करते हैं जो अंदर दिया गया है उसका अवकलन एक्स साइन एक्स का। तो देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे एक्स को ऐसा कैसे रखते हैं तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं अपन प्लस का चिन्ह लगाते हैं, पहला फलन यहाँ पे ऐसा का ऐसा रखा, दूसरे का अवकलन, अब दूसरा फलन ऐसा का ऐसा, साइन एक्स ऐसा कैसा, और एक्स का करेंगे तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। अपोन में हमें पता ही है 2 रूट एक्स साइन एक्स ऐसा कैसा आएगा। अब तो देखिए हमारा ऑप्शन किस में मिलता है, एक्स कोस एक्स प्लस का साइन एक्स। तो देखो एक्स के साथ कोस एक्स है, यहाँ पे एक्स के साथ साइन एक्स है और एक्स के साथ कोस एक्स है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा राइट आंसर। इस प्रकार से आप ऑप्शंस को गलत करके भी अपने ऑप्शन तक आसानी से पहुंच सकते हो, जिसमें आपको कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ेगी, कम पेन चलाओगे, माइंड एक्टिव रहेगा, माइंड ज्यादा चलेगा और उससे आंसर जल्दी आएगा और आप एग्जाम में पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देखते ही समझ जाना है किस फॉर्मेट का है, किससे रिलेटेड है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शंस को देखते ही गलत कर दोगे, जैसे इन 2 को किया वैसे ही। फिर ऑप्शन जितने कम ऑप्शन हो जाएंगे उतना ही आपका आंसर सही होने की प्रायिकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यदि y बराबर log e बेस अंडर रूट 1 जोड़ साइन एक्स अपोन में 1 माइनस का साइन एक्स हो तो dy बाई डी एक्स। तो देखिए सबसे पहले मैंने जो ट्रिक वाला वीडियो उसके अंदर आपको बताया था कि इस अंडर रूट में यदि 1 प्लस का साइन एक्स कोस एक्स या फिर 1 प्लस का साइन एक्स कोस एक्स इस प्रकार से कोई फंक्शन दिया हो तो उसे सोल्व कैसे करते हैं। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं, 1 जोड़ यहाँ पे साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस का जो साइन एक्स है उसका डायरेक्ट वैल्यू कैसे होगी, जो ऊपर वाला है उसको ऐसा का ऐसा, ठीक है। और यदि यहाँ पे साइन एक्स दिया है तो यहाँ पे कोस एक्स आएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है, 1 अपॉन में कोस एक्स है वो तो होगा सेक एक्स, ठीक है, और साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स है वो होगा टेन एक्स के बराबर, ठीक है, टेन एक्स के बराबर। अब इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं तो log सेक एक्स प्लस का टेन एक्स हो जाएगा। भाई y बराबर क्या हो जाएगा, log e बेस सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, और y बराबर log x है तो जो dy बाई डी एक्स है, log x का होता है 1 अपॉन में x, तो 1 अपॉन में सेक एक्स जोड़ टेन एक्स, और x की जगह सेक एक्स जोड़ टेन एक्स है तो इसका हो जाएगा सेक एक्स का तो होता है सेक एक्स डॉट टेन एक्स और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से हम सेक एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो टेन एक्स और यहाँ पे सेक एक्स बचेगा, उससे ये कैंसिल आउट होगा। तो देखो अपन में सेक एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ से तो बच गया टेन एक्स, ठीक है, प्लस का यहाँ से सेक एक्स, बट्टे में क्या है ये सेक एक्स प्लस का टेन एक्स। तो यहाँ से देखो जो सेक एक्स टेन एक्स से इससे ये कैंसिल आउट बचेगा सेक एक्स। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है डी है बचेगा राइट आंसर। आपको ये वाली ट्रिक है आज के क्वेश्चन के लिए, ये ट्रिक रहेगी कि ऐसा कोई फॉर्मेट वाला क्वेश्चन अंडर रूट में दिया हो, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो तो उसे डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं, ऊपर वाले को ऐसा कैसा बाहर निकालते हैं। यहाँ पे यदि कोस होता तो यहाँ पे साइन आता और यहाँ पे कोस आता,
फिर इस वाले को जैसे भाग देके आप सोल्व कर ही सकते हो। इस प्रकार से जब ये फॉर्मेट बन जाती है तो इसका आप अवकलन आसानी से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आपको ट्रिक्स जैसी भी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको मैथ्स के लिए किसी बुक को फॉलो आप करना चाहो तो करो, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन उससे बेटर होगा आपको यहाँ पर हर एक बेस्ट से बेस्ट बुक के क्वेश्चन मिलेंगे, सभी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मिलेंगे, क्योंकि बुक्स में तो सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो अच्छी बात है, यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो बुक्स को फॉलो कीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने की संभावना भी होगी, और शॉर्ट ट्रिक से सभी को सोल्व किया जाएगा। तो आपको मैथ्स को लेकर चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियोस को देखो और मैथ्स को एंजॉय करो। आज के लिए इतना ही। जैसा भी वीडियो लगा कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।